नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृत्स्नकर्मोघ शान्ताय शान्तये सर्वकर्मणां। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते गुरवः पान्तु नित्यं स्यानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। बोले कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, एक कजराट श्री चंद्रपुर भगवान की, एक कजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, एक कजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक कजराट श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री श्रीमंत भद्र स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय श्री दत्ताचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। विषयाशा से रहित सदा है आरंभ से रहित सदा, विषयाशा से रहित सदा है आरंभ से रहित सदा, सर्व परिग्रह रहित सदा ज्ञान ध्यान तप लीन सदा, सर्व परिग्रह रहित सदा ज्ञान ध्यान तप लीन सदा। ऐसे साधु ही हो, ऐसे साधु ही बंधन योग्य कहाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। जो निमित्त हमारे कल्याण में साधक हों, वे हमारे लिए आश्रय करने योग्य हैं। संसार दशा में सर्वप्रथम हमें ऐसे निमित्तों का निर्णय करना चाहिए, क्योंकि जब तक सम्यक निमित्तों का निर्णय नहीं होता है तब तक हमें समीचीन मार्ग का बोध प्राप्त नहीं हो सकता। मैं शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। यह जो परमार्थ मार्ग का संबोध है, ये हमें बिना निमित्तों के प्राप्त नहीं होता। अगर कोई ऐसा सोचे कि सच्चा मार्ग तो परमार्थ मार्ग ही है,
निश्चय मार्ग ही भूतार्थ मार्ग है। तो निश्चय मार्ग भूतार्थ मार्ग है, ये कौन बताएगा? इस मार्ग का निर्णय कैसे होगा? अगर तेरे आत्मा में स्वयमेव ऐसा निर्णय होता हो तो तू बोल, बता। अरे बिना सम्यक निमित्तों के हमें कभी भूतार्थ मार्ग का, निश्चय मार्ग का बोध नहीं हो सकता। ना आज तक हुआ है, ना वर्तमान में हो रहा है और ना कभी भविष्य में होगा। ऐसे यथार्थ समीचीन सम्यक मार्ग का निर्णय करने के लिए, बोध करने के लिए हमें सम्यक निमित्तों का आश्रय करना होता है। यही प्रथम उपाय है। कौन नहीं जानता कि बच्चे परीक्षा देकर के पास होते हैं? सब जानते हैं। पास होने का मार्ग तो यही है ना, परीक्षा दोगे तो पास हो जाओ। विद्यार्थी के लिए टीचर मिले नहीं, पुस्तक मिले नहीं, और जो इस मार्ग को प्राप्त होकर के सफल हुए हैं उनकी प्रेरणा मिले नहीं। अब बतलाओ कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो परीक्षा देकर के पास हो गया? वो कोई दूसरा मार्ग हो, भाई कोई तीसरा मार्ग हो, कोई चौथा मार्ग हो, अन्य कोई मार्ग है नहीं। हमारे आचार्य भगवंतों ने जो प्राप्त किया है वो समौश्रण सभा में अरहंतों से प्राप्त किया। उनकी जो वाणी हुई वह वाणी ही आचार्य भगवंतों तक आई है। इसीलिए ये तीन सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु हमारे लिए महान उपकारी हैं। इन सम्यक निमित्तों का आश्रय किए बिना, इन सम्यक निमित्तों का निर्णय किए बिना, इन सम्यक निमित्तों को प्राप्त किए बिना हमारे लिए वह जो यथार्थ मार्ग है, जिसे अपन कहते हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, ये मार्ग हमें इन तीन का आश्रय किए बिना नहीं मिलता। सच्चे शास्त्र सामने रखे हुए, सच्चे गुरु संबोधित कर रहे हैं, सच्चे देव का स्वरूप बता रहे हैं। इसके बाद भी जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र समझ नहीं आता। बार बार पूछता है, भगवान और बताइए, भगवान और बताइए, भगवान और समझाइए, थोड़ा सा कुछ आया समझ में, अभी और समझना चाहता हूं। कि निमित्त ही ना हो तो फिर कैसे समझेगा? अरे जी नाम ही नहीं सुने हैं, समझने की तो बात ही अलग है। एक माँ होती है, उसे भी अपने शिशु के लिए बताना पड़ता है कि बेटा ये पापा है, पापा। तब वो समझता है कि पापा पापा पापा। और ना समझाओ तो क्या कहेंगे वे, क्या बोलेंगे वो? बंधु, उसे ग्रहण नहीं होता। उस शिशु की तरह हम सबकी अवस्था है, दशा है। हमें नहीं है पता
कि सच्चे देव कैसे होते, सच्चे शास्त्र कैसे होते, सच्चे गुरु कैसे होते हैं। धीरे धीरे जब बुद्धि परिपक्व होती है तो प्रबुद्ध जन उन्हें स्वरूप बताते हैं और वे उस स्वरूप से उनका निर्णय करके फिर अपने आत्महितकारी मार्ग को समझने का, जानने का उनसे प्रयास करते। सच्चे देव शास्त्र गुरु की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? क्यों आखिर हमें इनका आश्रय करना जरूरी है? इसलिए कि ये आशीर्वाद देते हैं, ये ऐसा हाथ उठा देते, इसलिए इनका ऐसा हाथ अगर मिल जाए तो बहुत कुछ मिल जाएगा हमको। बंधुओं, सच्चे देव शास्त्र गुरु मात्र आशीर्वाद के लिए नहीं, वे आशीर्वाद भी देते हैं तो कहते हैं कि सद्धर्म वृद्धि रस्तु, ये आशीर्वाद देते हैं। सच्चे गुरु कौन सा आशीर्वाद देते हैं? सच्चे गुरु आशीर्वाद देते होंगे कि तेरी दुकान की, व्यापार की खूब वृद्धि हो। सच्चे साधु आशीर्वाद देते हैं। अगर सच्चे साधु आशीर्वाद देंगे कि तेरे व्यापार की वृद्धि हो तो तू तो महाछली कपटी है, हा? तू इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि हद नहीं है उसकी, क्योंकि इसके बिना तुम्हारे व्यापार में सफलताएं मुश्किल है। अब तू इतना झूठ बोलेगा, छल कपट करेगा, दूसरों को ठगेगा, और महाराज आशीर्वाद देंगे तेरी खूब वृद्धि। काय की वृद्धि हुई? तेरे धर्म की वृद्धि हुई कि तेरे अधर्म की वृद्धि? ये बता दिया भाई। आचार्य भगवंत भट्टकीर स्वामी मूलाचार्य में कहते हैं कि अर्थो मूलम अनर्थो। अर्थ क्या है? अनर्थों की मूल है, जड़ है। वैसे थोड़ी अर्थ आता है। इसके लिए कितने अनर्थ करने पड़ते हैं और पुण्य का योग होता है तो जीव का सिक्का चल जाता है, तब ये अर्थ आता है। यद्यपि श्रावक को ये कहा जाता है कि भाई देख, तू न्याय और नीति से कमाए, लेकिन ऐसे कितने श्रावक हैं जो अर्थ को वास्तव में न्याय नीति से कमाते हैं? कितने श्रावक मिलेंगे ऐसे? अगर हम दूसरों को तो क्या समझेंगे, अपन को क्या समझना दूसरों को? अपने आप को ही अगर हम समझने की कोशिश करें और अपने आप से ही हम पूछने की कोशिश करें कि तुम क्या न्याय नीति से अर्थ कमाते हो, धन कमाते हो, तो तुम्हें अंदर से अपने आप उत्तर मिलती है। इसी के विषय में अपन को जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं। तुरंत अंदर से आवाज आ जाएगी कि तू इतना तो जो है ना हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, क्या नहीं करना पड़ता है तो अर्थ कमाने के। और अगर साधु ने ये आशीर्वाद तुझे दिया तो अब ये बताओ कि एक सेठ जी ने एक मछुआरे को जाल लेने के लिए अपना पैसा दिया, तो अब वो भी उसके कर्म में हिस्सेदार बन गया। तो अब वो जो कर्म कर रहा था उसका कुछ हिस्सा किसको प्राप्त होने लगा था? सेठ जी को प्राप्त होने लगा था। जैसे पार्टनर नहीं हो जाते हैं किसी भी व्यापार में,
तो व्यापार में जैसे पार्टनर हो गए, 2 जन 4 जन, है ना। अब मान लो 4 लोग पार्टनर बन करके और किसी व्यापार को संचालित कर रहे हैं, तो उसमें जो भी लाभ होगा वो कितने लोगों को मिलेगा? जितने होंगे पार्टनर को सबको मिलेगा। और जो हानि होगी वो भी किसको मिलेगी? वो भी उन सबको मिलेगी। सीधी सी बात है। तो जिसमें साधु भी आशीर्वाद दे करके पार्टनर बन गया हो, तो उसमें जो लाभ होगा वो किसको होगा? किसको होगा लाभ? साधु भी पार्टनर तो बन गया आशीर्वाद दे करके। तो अब ये बतलाओ, उस व्यापार में लाभ होगा तो किसको होगा? श्रावक को भी होगा और पार्टनर को भी होगा। होगा कि नहीं होगा? वो हानि होगी तो श्रावक को भी होगी और जो साधु पार्टनर बन गया उसको भी होगी। लेकिन ध्यान रखना, जो साधु होकर के ऐसा आशीर्वाद दिया है जिसने वो पार्टनर बन गया है, तो इसमें अगर हानि होगी तो श्रावक को भी होगी और साधु को भी होगी, और जो लाभ होगा वो श्रावक को होगा, लेकिन हानि साधु को ही होगी। साधु को लाभ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं हो सकता लाभ? क्योंकि वह जो लाभ है वह साधु के रत्नत्रय धर्म के विपरीत है, वो तो परिग्रह है, और साधु परिग्रह का त्यागी होता है। तो अब लाभ होगा तो वो लाभ साधु के लिए तो हानि ही कहलाएगा, श्रावक के लिए भले ही वो लाभ कहलाता हो। और अगर हानि हो रही है तो कोई बात ही नहीं है, वो तो वैसे ही पार्टनर बन गया है, तो हानि में हानि तो उठानी ही पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा आशीर्वाद देने वाले साधु अपने धर्म से विमुख हैं, क्योंकि अब सच्चे गुरु का स्वरूप आ रहा है। सच्चे गुरु होते कैसे? हमें उनका निर्णय करके आश्रय करना है अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए। आज बंधुओं, श्रावक तो देखो क्या है कि वो तो लोभी है और अविवेकी है, दोनों ही बातें। लेकिन साधु तो वे ही कहलाते हैं कि जिनमें विवेक हो। एक श्रावक है, श्रावक का है, गृहस्थ है, श्रावक कह करके भी उसके साथ श्रावक धर्म को क्यों लजाएं? क्योंकि बंधुओं, श्रावक तो बहुत ऊंची चीज होती है, गृहस्थ है वो तो, और अच्छा बड़ा श्रेष्ठ व्यापारी आदि है, हो सकता है कोई कॉलोनाइजर हो। अब उसको कोई कॉलोनी बनानी है, अब वो भी इतना बुद्धिमान तो है कि कैसे क्या अपना काम बनेगा। तो साधु के पास जाता है, कहता है महाराज आशीर्वाद दो, मैं फलाना फलाना एक कॉलोनी का कार्य प्रारंभ करना चाहता हूं, और हम चाहते हैं कि आपके अगर ये श्री चरण अगर उस भूमि पर पड़ जाए और उसके शिलान्यास जैसा कार्यक्रम एक रख लिया जाए तो बड़ी कृपा होगी प्रभु, आपकी दृष्टि पड़ जाए, बस हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा आपका आशीष है। अब साधु अपने स्वरूप को नहीं समझ रहा, तो स्वरूप को ना समझने के कारण वो भी क्या सोचता है, इतना बड़ा आदमी कॉलोनाइज है, और अगर अपन जो है ना, अगर इसके उस कॉलोनी के शिलान्यास आदि के कार्यक्रम में पहुंच भी जाएंगे तो आशीर्वाद भी दे जाएंगे, तो अपना क्या बिगड़ जाएगा, इसका भला हो जाएगा, है? वो ऐसा सोचने लगे। अब ये बदलाव, अगर साधु कराता है, लेकिन साधु काय का कराएगा, जिन मंदिर का कराएगा, है? धर्म क्षेत्र
के कार्यों में तो साधुजन कदाचित अपना आशीष प्रदान करते ही, लेकिन जो ऐसे कार्य में कर रहा हो उसका तो उद्देश्य क्या है कि महाराज आएंगे तो पब्लिक आएगी, पब्लिक आएगी तो अपन जो कॉलोनी काट रहे हैं, बना रहे हैं, ये भी सबके सामने चर्चा में आएगी। हम फिर बताएंगे कि हम इसमें एक मंदिर भी बनवा रहे हैं, तो मंदिर बनवा रहे हैं तो मंदिर के लोभी महाराज हैं, ये सोच रहे कि अरे बढ़िया है एक मंदिर बनवा रहे हैं जी, जो है ना, तो अपन भी जो है ना इसमें, तो फिर वो क्या, उसका उद्देश्य नहीं है कुछ भी, लेकिन उसका तो उद्देश्य क्या है कि मंदिर हम इसलिए बनवा रहे हैं कि सब लोगों को दर्शन मिले, जबकि ये उद्देश्य नहीं है उसका। उसका उद्देश्य ये है कि मंदिर बन रहा है तो अधिक से अधिक लोग जो है ना उस कॉलोनी में अपने प्लॉट खरीदेंगे, ऊंचे दाम से प्लॉट जाएंगे, हमको फायदा ज्यादा होगा। उन्हें ना मंदिर से प्रयोजन है, ना भगवान से प्रयोजन है, ना गुरु से प्रयोजन है, उन्हें तीनों से ही प्रयोजन नहीं है। उनका प्रयोजन तो क्या है कि हमारे प्लॉट अच्छे जो है ना दाम से बिकेंगे, हमारे लिए लाभ ज्यादा होगा। तो महाराज काय के लिए पहुंच गए, अच्छा बड़ा कॉलोनाइजर है, ये हमारा भक्त बन जाएगा। उनको काय का लोभ लगा है, ये बड़ा आदमी हमारा भक्त बन जाएगा, फिर हम कभी कभी कोई हमारा भी काम होगा तो हम अपने भक्त से करा लेंगे। कितना बड़ा लोभ लगा हुआ है, हा? आश्चर्य होता है मुझे कि जो एक निर्ग्रंथ स्वरूप साधु का स्वरूप है वो बाहर से तो है, लेकिन भीतर से अंदर से जो उसका स्वरूप होना चाहिए वो कितना उद्घाटित है। एक जयपुर से लाई हुई दिगंबर तीर्थंकर की प्रतिमा को कितने लोग पूछते हैं, ये बता दो। कौन पूछता है उसको? क्यों नहीं पूछते हो? बाहर से तो निर्ग्रंथ है वो, दिगंबर है वो। अगर किसी अजैन व्यक्ति से पूछ लिया जाए तो कह देगा भैया जो जैनियों के भगवान आए, तो तुम क्यों नहीं पूछते हो उनको? क्योंकि तुम जानते हो कि ये स्वरूप केवल अभी बाहर का है, ये स्वरूप अभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हुआ है, संस्कार को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे ही जो अपने रत्नत्रय धर्म को विस्मृत करके या अपने आत्मा के स्वरूप को भूल करके मात्र बाहर की निर्ग्रंथता, बाहर का यह नग्न स्वरूप धारण करके और गृहस्थों के ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं, कॉलोनियों के जा करके जो है ना वो क्या कराते हैं, शिलान्यास कराते हैं, वहाँ आशीर्वाद देते हैं, बंदो ये बाहर के नग्न साधु हैं, इन्हें अभी भीतर के अपने निर्ग्रंथ स्वरूप का कोई बोध नहीं है। उन्हें यही पता नहीं है कि अरहंत की वाणी में कृत, कारित और अनुमोदना का क्या फल बताया गया है। उन्हें इतनी श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है। कम से कम अंदर से इतना बोध तो हो कि एक कृत, एक कारित और एक अनुमोदना के फल बराबर होते हैं। कौन सा कर्तव्य हमारे लिए करने योग्य है और कौन सा कर्तव्य हमें करने योग्य नहीं है। हाँ, अगर एक निर्ग्रंथ साधु के पास कोई बड़ा सेठ आकर के, धन्ना सेठ आकर के और कहता कि भगवान हमारे लिए कोई आशीष प्रदान करें, और वो निर्ग्रंथ स्वरूप के धारी मुनराज कहते कि देख तूने अपना इतना जीवन व्यर्थ खो दिया है और क्यों अपना जीवन नष्ट करता है, अरे अपने कल्याण के लिए कोई धर्म
धारण कर, कोई व्रत नियम संयम धारण कर, अपने अपने आत्मा का कल्याण कर तू, तो लगता कि इन्होंने उसे सद्धर्म वृद्धि रस्तु का आशीष दिया है। और आशीष काय का दिया? तू बढ़िया कॉलोनी बना, तू बढ़िया जो है ना फैक्ट्री बना। अरे ये तो उसके पुण्य से स्वयमेव हो जाएगा। अरे उसके पिताजी भी बहुत बड़ा कारोबार करते तो तेरे आशीर्वाद से थोड़ी कर रहे थे वो, तो तेरे आशीर्वाद से उसका कारोबार चल रहा था ना। ये किसी के आशीष से नहीं चलते, ये तो व्यक्ति के अपने पुण्य से चलते हैं। और जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा उस दिन तेरा आशीर्वाद भी फैल हो जाएगा। तेरे आशीर्वाद से भी उसका कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। ये तेरी अज्ञान दृष्टि है कि मेरे आशीर्वाद से किसी का कार्य होता है, और ये उसकी अज्ञान दृष्टि है कि आशीर्वाद से कार्य होता है। लेकिन हाँ, कदाचित उसके मन में आ भी जाए तो ये तो उसकी तुम्हारे प्रति श्रद्धा है। हमें गुरुजनों का अवश्य ही आशीष लेना चाहिए, लेकिन तुम्हें इतना विवेक होना चाहिए कि हमें किन कार्यों में आशीष देना योग्य है और किन कार्यों में हमें मौन रखना ही श्रेयस्कर है। मैंने एक दिन कहा था कि एक उत्कृष्ट श्रावक होता है ना, वो भी आरंभ और परिग्रह जो प्रतिमाएं हैं उनका त्यागी होता है। जब वो ही नहीं करता तो फिर एक निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके तू कैसे कर सकता है? बंधुओं, धन अर्थ का युग आज इतना हावी हो रहा है, इतना हावी हो रहा है कि मुझे लगता है कि आज निर्ग्रंथ साधुओं को भी यह बोध नहीं हो पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरे कम से कम अपना स्वरूप तो बचा करके रखो। जो त्रिलोक पूज्य है, त्रिलोक वंदनीय है, नग्न प्रतिमा को पूजने से क्या देव को पूजने का फल मिल जाएगा? और नग्न साधु को पूजने से क्या तुम्हें सच्चे साधु की वंदना का फल मिल जाएगा? याद रखो, सच्चे गुरु का स्वरूप समझना। कैसे होते हैं वे हमारे मोक्ष मार्ग के साधक, मोक्ष मार्ग के नेता? कैसे होते हैं, क्या स्वरूप होता है उनका? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सच्चे गुरु के रूप में किसकी आराधना कर रहे हो? जो अपने गुरु के स्वरूप से रहित है। बंधुओं, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है और अनेकों जगह कोचिंग चल रही है, लेकिन तुम ऐसे ट्यूटर को खोजते हो तो जो श्रेष्ठ हो, सदाचारी भी हो, उसी को तो खोजते हो। जबकि अनेक जगह चल रही है
हर किसी के पास क्यों नहीं भेजते थे? क्योंकि तुम जानते हो कि अगर हमने अपने बच्चे को या बेटी को कहीं भी भेज दिया तो पता नहीं कोई दुर्घटना ना हो। ये तो सोचते तो हर प्रकार से सोच करके विचार करके ऐसे ट्यूटर के पास भेजते हो कि जो सदाचारी भी हो, अपने विषय में विशेषता भी रखता हो, विशेषज्ञ भी हो, जो योग्य भी हो, जो अपने बच्चे को भेजने के लिए इतना चिंतन करते हो, तो गुरु कौन हो सकता है? पहले उनका भी निर्णय करना चाहिए, क्योंकि ये तो बात निश्चित है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन, ये तो पक्की बात है। लेकिन गुरु कौन होते हैं, कैसे होते हैं, अगर ये तुम्हारा ज्ञान निर्णय करेगा तो अवश्य ही तुम्हें सच्चे गुरु मिल जाएंगे। और यदि ये निर्णय नहीं कर पाया तो आचार्य कुंद देव समय सार जी में कहते हैं कि ना लाल पीले वस्त्र पहनने से किसी को गुरुत्व प्राप्त हो जाता है और निर्वाण प्राप्त हो जाता है, और ना ही ये लाल पीले वस्त्र हरे वस्त्र उतार देने से किसी को, है ना, और नग्न भेद धारण कर लेने से किसी को मोक्ष मार्ग मिल जाता है। क्योंकि इन भेषों में धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव। वह जिसे समझ में आ गया और उसकी रुचि जिसे जागृत हो गई, और फिर जिसने मोक्ष मार्ग के अनुकूल त्याग को धारण करके और द्रव्य लिंग को प्रकट किया है, बंधुओं, वे ही सच्चे गुरु कहलाते हैं। यद्यपि द्रव्यलिंग को धारण करना भी बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी जिन्हें अपने भावलिंग का ही पता ना हो तो वे द्रव्यलिंग को धारण करके भी कौन सी तीर्थ यात्रा कर लेंगे। जिन बच्चों को अपने विषय का ज्ञान ही ना हो और वे बढ़िया बिल्कुल सूट बूट में तैयार होकर के जो है ना परीक्षा देने चले भी जाएं तो कौन सी श्रेणी से पास हो जाएंगे? अकेले सूट बूट पहन करके और बिल्कुल ड्रेस वेशभूषा तैयार करके पहुंच जाने से परीक्षा में पास तो नहीं हो जाएंगे, यदि अंतरंग का वह ज्ञान नहीं है तो। इसलिए ध्यान रखना, सच्चे गुरु चाहिए। भीड़ में से सच्चे गुरुओं को खोजना पड़ेगा। भीड़ में से, क्योंकि गुरुओं की भी भीड़ लगी है, और जो जैसे संकल्प लिए होगा उसे वैसे ही गुरु मिलेंगे।
वास्तव में तुम आत्महित की शिक्षा लेने वाले हो, आत्म कल्याण की भावना से भरे हुए होगे, तो तुम गुरुओं की भीड़ में से ऐसे गुरु को खोजोगे जो सिर्फ आत्महित से प्रयोजन रखते हो। और यदि तुम्हारा प्रयोजन व्यापार वृद्धि का होगा, तो गुरुओं की भीड़ में से भी तुम ऐसे गुरु को खोजोगे जो व्यापार वृद्धि का आशीर्वाद दे रहा होगा। तुम्हें आत्महितकारी सच्चे गुरु उन पर श्रद्धा नहीं आएगी। किन पर आएगी? तो जो व्यापार वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं वे विशेष मालूम पड़ेंगे, यही हमारे कल्याणकारी थे। और जो सच्चे मार्ग का उपदेश दे रहे होंगे वे तुम्हें सच्चे मालूम नहीं पड़ेंगे। अगर किसी के बेटा बेटी के विवाह ना हो रहे हों और कोई अगर विवाह संपन्नता का आशीर्वाद दे रहे होंगे, तो उन्हें गुरुओं की भीड़ में वे गुरु अच्छे लगेंगे। ये हैं हमारे गुरु। तो क्यों? क्योंकि यही सुलटाएंगे। अब अगर उनका पुराना परिचय लिया जाए तो पता चला कि उनके भी बेटा बेटी थे, लेकिन उनके विवाह नहीं हुए, परेशान होकर के वे खुद ही गुरु बन गए। अब वे दूसरों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जब तुम ही नहीं समस्या का समाधान प्राप्त कर पाए तो तुम दूसरों को क्या समस्या का समाधान दोगे? बंधुओं, एक ही साथ में सत्संग, यथार्थ समीचीन मार्ग पर चलने वाले सच्चे साधु की श्रद्धा करने से, एक की श्रद्धा करने से बंधुओं हजार कामों अपने आप अपने सुलझ जाते हैं। और मूढ़ों की श्रद्धा करने से कभी कार्य संपन्न नहीं होते, सिर्फ ठगा जाता है। गुरुओं की भीड़ लगी है। आजकल तो चैनल पे भी गुरुजन छाए हुए हैं। प्रवचन कम, व्यापार ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र यंत्र अगर किसी को चाहिए हो, दुखी हो, निराश हो, परेशान हो, ऐसे गुरु के पास पहुंचे, वे सबका समाधान करेंगे। बंधुओं, सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि गुरु के नाम पर अपने आप का अहित न करें। सच्चे गुरु बहुत दुर्लभ है। तो सच्चे मार्ग और समीचीन मार्ग का स्वयं पालन करते हो और दूसरों को भी समीचीन मार्ग की शिक्षा देते हो। कुमार्ग पर डालने वाले कभी सच्चे गुरु नहीं हो सकते। सन्मार्ग तो एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा, जिसे कहते हैं मोक्ष मार्ग। और जो गुरु मोक्ष मार्ग से विपरीत मार्ग कोई भी हो, उनका मार्ग दिखाते हो, समझ लेना कि कुमार्ग गामी और कुमार्ग का मार्गदर्शन करने वाले गुरु। लेकिन अगर
अगर सन्मार्ग की शिक्षा मिल गई और तुम सन्मार्ग पे चल पड़े और पुण्य को तुमने अपना बढ़ाया, तो ऐसा कौन सा फल है जो प्राप्त नहीं होता? धर्म के मार्ग पे चलने वाले जिन्हें फांसी दे दी गई, वे फांसी से मुक्त हो गए। सूली पर चढ़ाया जा रहा है उनको उनके धर्म के कारण, लेकिन वे धर्म के मार्ग पे हैं, तो अभी उनको फांसी से मुक्ति मिल गई। कैसे? समीचीन मार्ग से। और मिथ्या मार्ग, संसार में सब जीव मिथ्या मार्गी है। हर कोई चाहता है कि बस हमारे लिए तो हमारी भावना के अनुरूप गुरु आशीर्वाद दे दें और जो काम हो जाए। वे ये नहीं चाहते कि गुरु ने कह दिया, क्यों भाई तुम रोज नित्य पूजा आराधना करते हो, जिनेंद्र भगवान की शांति धारा अभिषेक आदि कार्य करते हो? महाराज टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल, अब आपसे क्या झूठ बोले? नहीं तो हमसे झूठ बोले नहीं सकते। तुम इतने सत्यवादी हो कि जिसकी कुछ पूछो ही मत। क्या अब आपसे क्या झूठ बोले गुरुदेव? मैं समय नहीं निकाल पाता भगवान, बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे लिए। अच्छा कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद हम दे गए। माने उसको ये नहीं कहेंगे कि देख भाई अगर तू ये नहीं कर सकता ना तो व्यर्थ में फिर इधर उधर मत भटक, तेरा कोई काम नहीं बनेगा। क्योंकि जब तूने पुण्य संचय के मार्ग को ही छोड़ दिया है तो अब अन्य मार्गों से तेरा क्या भला होगा? मेरा आशीर्वाद तू मुझे और बदनाम करेगा। चल भाग यहाँ से। अरे सीधा कहते भाग यहाँ से। कोई धर्म कर्म कोई करता नहीं है और ऐसे मार्गों में लगा हुआ है, उन मार्गों में लगा हुआ है, खोटे मार्गों में लगा हुआ है। ये तो ये सोचता है कि 10 रुपया का प्रसाद खरीदो, भगवान को चढ़ाया तो हमारा काम बन जाए। यानी 10 रुपए में 10 लाख कमाना चाह रहा है। इससे बड़ा व्यापारी और कौन हो सकता है? खुद कुछ नहीं करना चाहता, वो भी दूसरा पुजारी कर दे। ये बैठा रहेगा आराम से कुर्सी पे जाने पंखे के नीचे, वो भी कौन कर दे? वो भी कोई दूसरा पुजारी कर दे, अपना काम बन जाए। 10 रुपए में काम बनाना चाह रहा है। ये सब खोटे मार्ग हैं, इनसे तेरा कोई भी भला होने वाला नहीं। जो करता है सो पाता है। एक आध बार ऐसा कर ले कि पहुंच जा किसी भगवान के पास 10 रुपए का प्रसाद लेकर के और कहना कि बहुत जोर से भूख लगती है, मैं तो परेशान रहता हूं, व्यापार भी ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, और भगवान जी पकड़ो 10 रुपए का प्रसाद और हमारी जो है ना सदा वाली की जो वेदना है ना, ये भूख प्यास की वेदना है, इसको शांत करो प्रभु। चढ़ाओ 10 रुपया को प्रसाद, हो जाए, मिल जाए शांति। मिल जाएगी क्या? है कोई दुनिया का देवता ऐसा तो शांत कर दे? बंधु, इससे कोई काम होता? लेकिन हाँ, क्षुधा नाश का भी मार्ग है। अगर उस मार्ग से चलेगा तो अवश्य ही तेरी क्षुधा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। चलना पड़ेगा मार्ग से। कहने का तात्पर्य बंधु यही है कि सच्चे गुरु जो शास्त्रों में बताए गए, सच्चे देव की वाणी में जो सच्चे गुरु का स्वरूप आया है, उस स्वरूप को सबसे पहले जानो। कोई भी वस्तु लेने के पहले तुम उसके स्वरूप का ज्ञान करते हो, तब लेते हो। सच्चे गुरु को भी प्राप्त करने के पहले सच्चे गुरु को स्वरूप को जाने करके फिर उन्हें अपने जीवन का आदर्श, मार्गदर्शक
अन्यथा भीड़ में ही खो जाओगे। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र का स्वरूप तो जान चुके हो। सच्चे गुरु का स्वरूप आचार्य समंत भद्र स्वामी गाथा नंबर 10 में बता रहे हैं। इसको जान करके फिर अपने सदगुरु का निर्णय करो। बाह्य कार्यों में उलझे हुए, बाह्य जगत में उलझे हुए, कोई आरंभ परिग्रह जैसे कार्यों में निष्णात बंधुओं, ये देखने में सुनने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन सच्चे गुरु नहीं। सच्चे गुरु तो मोक्ष मार्गी होते हैं, संभाव के धारी होते हैं। अमीर और गरीब का भेद नहीं होता। अगर गुरु की दृष्टि में भी कोई अमीर और कोई गरीब दिखाई दे, मानव के चौकों में, अमीरों के चौकों में साधु ऐसे जा रहे हैं जैसे हाथ में उसने जंजीर डाल दी हो और बांध के ले जा रहा, जैसे गाय के गले में रस्सी बांध दी हो और छोर पकड़ लिया हो और वो आगे आगे जा रहा है और साधु उसके पीछे पीछे जा रहा है, क्योंकि इसके घर में घास मिले। ध्यान रखना बंधुओं, सदगुरु तो वे ही हैं, कौन अमीर है और कौन गरीब है, उनकी दृष्टि में तो सब श्रावक हैं, धर्मात्मा श्रावक हैं, जो अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, तुम्हारे प्रति निर्ग्रंथ मुद्रा की श्रद्धा कर रहे हैं और सोचते हैं कि अहो भाग्य हमारे, जो हमारे गुरु हमारे लिए आज गृह में पधार करके पवित्र कर दे। बंधुओं, लेकिन जिसकी दृष्टि में अमीर बैठा हुआ है, धनवान बैठा हुआ है, उसके लिए तो श्रद्धा भी किसकी है? ना तो उस अमीर की है, ना उस धनवान की है, उसे उसके धन पर लालच आ रहा है। आदमी से कोई उसे लेना देना नहीं है, ना धनवान से कोई लेना देना है। अरे जब तक वो धनवान है तभी तक वह उसके मंच की शोभा है, साधु के मंच की शोभा है। और कदाचित अगर वो भी धनहीन हो जाए तो सूखे गन्ने की तरह साधु उसको भी उठा करके मंच से नीचे कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा किस पर है? उसकी श्रद्धा ना धनवान पर है। ये भी नहीं है कि चलो अमीर आदमी है तो चलो इसी का कल्याण हो जाए, कल्याण का तो वहां कोई भाव ही नहीं है। पूरी की पूरी दृष्टि साधु की लगी है, तो उस अमीर आदमी के धन पर दृष्टि लगी है कि ये आदमी हमारे कार्यों में धन खर्च करेगा। उसे इससे कोई प्रयोजन नहीं है कि इस आदमी का कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, दान के लिए तो अगर किसी ने 1 रुपए का दान भी दे दिया ना तो वो भी श्रेष्ठ है, और किसी ने 1 करोड़ का दान भी दे दिया तो भी बंधुओं वह श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने 1 रुपए का भी दान दिया है वह भावपूर्वक दिया है, और जिसने 1 करोड़ का भी दान दिया है वो सिर्फ अपने नाम के लिए दिया है। ध्यान रखना बंधु। मैं तो वर्तमान में खूब अनुभव करता रहता हूं, साधु जनों को अमीर आदमी पसंद हैं। अब
बतलाओ, अगर साधु को ही धनवान पसंद हो, अमीर पसंद हो, तो फिर तो साधु को सच्चे देव तो पसंद होंगे ही नहीं, फिर सच्चे शास्त्र पसंद होंगे ही नहीं, क्योंकि सच्चे देव और सच्चे शास्त्रों में तो यही आएगा कि देख बेटा संभाव रखना, अमीर गरीब का भेद मत करना, अन्यथा वो भी डूबेगा और तू भी डूबेगा। देव सच्चे देव संसार तो यही कहेंगे। तो अगर यही पसंद हो गए तो बंधुओं ध्यान रखना, सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु की स्वयं श्रद्धा से विहीन है, धन की श्रद्धा बस रही है अंतरंग में, और धन की लोलुपता, धन की इच्छा, धन की मानसिकता अंदर बैठी हुई है। और जिसके अंदर धन ही धन चल रहा हो, श्रावक है तो वो धन 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 कर रहा है, और साधु है तो वो भी धन 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 कर रहा है। परिणाम तो बंधुओं देखो देखो, जैसे निमित्त मिलते हैं ना, परिणाम वैसे ही हो जाते हैं। कैसे परिणाम चलेंगे, फल कैसा होगा, ये तो आप डूबे पाओ ने ले डूबे जावाली आदत है। इसलिए ध्यान रखना, सदगुरु के निकट बैठ करके अगर ऐसी शिक्षा मिले कि सभी को अपने श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए, श्रावक को यह शिक्षा मिले कि सदगुरु का पादमूल प्राप्त करके तुम सब अपना कल्याण करना, और साधु भी ऐसा दिखाई दे कि कौन अमीर कौन गरीब, कौन अपना कौन पराया, कौन परिवार। अपने परिवार को अपना नहीं कहता, वो धनवान को अपना कहता है। गजब हो गया, क्या त्याग, कितना उत्कृष्ट त्याग कहलाया, कितना उत्कृष्ट त्याग कहलाया। ऐसा काम तो भैया ग्रस्त में रहने वाले दो भाइयों के बीच भी हो जाता है। जब तीन भाई हैं, जो अमीर होगा उसे कौन नहीं चाहता है, ये तो घर गृहस्थी में सभी करते हैं, और साधु भी ऐसा करने लग जाए तो मुझे लगता है कि साधु ने साधु बनकर के अपनी घर गृहस्थी बसा दी। ध्यान रखना बंधुओं, सच्चे गुरु के स्वरूप का कथन तो मैं कल करूंगा, आज तो केवल बता रहा हूं कि इन आडंबरों के बीच में सदगुरु को खोजना पड़ेगा, इन आडंबरियों के बीच में भी सदगुरुओं को खोजना पड़ेगा। लगता तो होगा कि आचार्य से कैसा कैसा बोलते रहते हैं, नहीं लगता, लेकिन क्या करें, तुम्हारे भी तो इतने मोटे खाल के हो गए हो, जब तक ढंग से बोलो नहीं ना तब तक समझ में आता भी नहीं। मेरा भाव तो केवल इतना सा है, किसी के दिल दुखाने की भावना नहीं है, किसी के अहित की भावना नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि अनंत पर्याय अज्ञानता में व्यतीत करते आए, कम से कम अब सच्चे गुरु का स्वरूप जान करके अरहंत की वाणी को श्रद्धा के साथ अपने आत्मा में आत्मसात करके ऐसे सदगुरु की शरण को प्राप्त हो, जिनके केवल चरण की वंदना मात्र करने से ही वास्तव में अपने कर्मों का क्षय हो जाता है। फिर उनके द्वारा बताए हुए अगर हम मार्ग पर चल पड़े तो फिर तो आत्मा के कल्याण का कहना ही क्या है। वास्तव में सदगुरु की तो चरण की वंदना मात्र से ही अपने कर्मों के क्षय होते हैं, लेकिन बस होना चाहिए सदगुरु और सदगुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा। बंधुओं, अपना समय हो गया है, लेकिन
हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि लोक में गुरु नाम को प्राप्त अनेकों भेषधारी हो सकते हैं, लेकिन भेषों में गुरु नहीं है, भेषों में साधु नहीं है। अपितु जो अरहंत देव की वाणी में साधु का स्वरूप आया है, वो उस सांचे में ढला हुआ है, तो जरूर ही सच्चा साधु है। ऐसे सच्चे साधु की छांव सभी को मिले और उस छांव में आकर के सभी वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा मेरा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। विषयाशा से रहित सदा है, आरंभ से रहित सदा, विषयाशा से रहित सदा है, आरंभ से रहित सदा, सर्व परिग्रह रहित सदा, ज्ञान ध्यान तप लीन सदा। ऐसे साधु ही हो, ऐसे साधु ही बंधन योग्य कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोलिए एक खजुराहो श्री शांतिनाथ भगवान की। क्या पानी के ज्ञान